अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं इस पर बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो अरशद शरीफ के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है कि जी वो भाग गया, भगोड़ा है। मैं ज़ाती तौर पर अब तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं अरशद शरीफ को जानता हूँ, मेरा ज़ाती दोस्त है और जितना मैं उसको जानता हूँ वो तो कहीं से भी कभी भी भाग ही नहीं सकता। वो तो लड़ने मरने पर उतर आता है और मैंने ये विटनेस भी किया हुआ है और उस शख्स की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई हौसला कर, लड़ना नहीं है, इसमें सुकून कर। लेकिन जितने लोग भी उसको जानते हैं और जो अभी भी जितनी भी सूरत हाल बनी है, आई एम कन्विंस्ड, और जो उसको ट्विटर पर कह रहे हैं भाग गया, भगोड़ा, और उसके कुछ पुराने कोलीग्स भी हैं अरशद शरीफ के, तो वो उनको तो ज्यादा बेहतर तरीके से उनको जानना चाहिए कि अरशद शरीफ जो है वो भागने वालों में से नहीं है। उसके वालिद साहब एक सेलिब्रेटेड नेवल ऑफिसर थे और बहुत बड़ी कमांड करते रहे हैं, इंटेलिजेंस हेड करते रहे हैं नेवल इंटेलिजेंस को, और बहुत सारे उनका जो वो बाकायदा बहुत ज्यादा एजाजात उनको मिल चुके हुए थे। उनके अरशद शरीफ के बड़े भाई आर्मी में मेजर थे, वो शहीद हुए और लोग अब बातें ये कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में मुझे कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट दिखा दे जिसने इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया हो, एक चीज। दूसरा, इतना ज्यादा वॉर ऑन टेरर कवर किया हो, उन टेरिटरीज में जाके एक्टिव वॉर के दौरान जो है वो अरशद शरीफ ने कवर किया हुआ है। और हर मुश्किल टाइम पर जहां पर भी जरूरत पड़ती थी, अरशद शरीफ जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता था और जाता था और जाके अपनी आर्म फोर्सेस को डिफेंड करता था, उनका मोरल बूस्ट करता था, उनका हौसला बढ़ाता था, उनको दिखाता था कि ये देखें, ये हैं वो जवान जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हम पीछे नींद, सुकून की नींद में हैं, वो इनकी वजह से। और वो हमें अरशद शरीफ दिखाता था, चाहे वो बलूचिस्तान में दहशतगर्द खून मार रहे हो, चाहे वो वॉर ऑन टेरर, चाहे वो मड्डा वाला सीन हो, सवात का सीन हो, वजीरिस्तान का सीन हो, कहीं पे भी वॉर ऑन टेरर पे फ्रंट लाइन पर जाकर रिपोर्ट किया अरशद शरीफ ने। और हर मुश्किल, और ये कोई किसी ने कोई आम चीज नहीं है, वो वीडियोस भी हैं अरशद शरीफ की कि लाइव फायरिंग हो रही है और वो जमीन पर लेट कर रिपोर्ट कर रहा हुआ है, और ये कोई दिखावे की चीजें नहीं होती हैं। अब आप उसके मुतालिक कह रहे हैं कि जी वो भाग गया इन हालात से डर कर। पहली चीज तो जितना मैं जानता हूं वो भागने वालों में से है नहीं। यकीनन उसकी मिन्नत समाजत की गई, और मतलब अब मेरे साथ फखरुर रहमान है, फखरुर रहमान भी बहुत अच्छी तरह अरशद शरीफ को जानते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्यों जी, ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कुछ तो उनमें से शायद अब सहाफत छोड़ भी चुके हुए हैं, क्लेम कर चुके हुए हैं कि जी मैं सहाफी नहीं हूं या मैं सहाफत नहीं करूंगा, वो भी आके ट्विटर पे बातें कर रहे हैं। फिर ऐसे जो हैं जो जर्नलिस्ट बेसिकली नहीं है लेकिन अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, वो आके ट्विटर पे बात कर रहे हैं। ज़मीन देखें, अरशद शरीफ जो है वो सन ऑफ अ सॉइल है, जैसे आपने खुद ही कहा कि ही इज़ ए सन ऑफ ए सोल्जर और ही इज़ ए ब्रदर ऑफ ए सोल्जर, और वो सोल्जर जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बाप की जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और रास्ते में शहादत नसीब हुई और वो इस मुल्क के लिए कुर्बान। एक वक्त में 2 जनाजे हैं, आई वाज देयर, आप ही थे वहां पे, सबने देखा। एक वक्त में 2 जनाजे एक ही घर में। अरशद शरीफ और मैं, हम इकट्ठे, हमने जो है ये शुमाली इलाका जात ट्राइबल एरियाज जहाँ पे भी ऑपरेशंस चलते रहे, हमने इकट्ठे भी कवर किया है। और ये सारा हमने देखा है कि इस इलाकों में जाके ख़ास तौर पे सवात के अंदर कई ऐसे मौके आए जहाँ पर दहशत की फायरिंग थी और उनका जो हमला था उसकी जद में भी वो आए, तो डरने वाला शख्स तो जो है वो उस मैदान से भाग सकता था। अब यहाँ पे बहादुरी का तो कोई मुकाबला हो नहीं रहा है, जब मुनाफिक लोग जो हैं वो आपको पीछे से वार कर रहे हो आपकी पीठ में। तो अरशद शरीफ को भी असल में ये नहीं है कि वो मुल्क से कोई फरार हुआ है। देखें, जान की हिफाजत करना, अपने आप को किसी के शर से बचाना,
भी एक लाजिम है, फर्ज है आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होगा। नहीं, और इस्लामी तालीमात में फर्ज भी है, लाजिम तो है। अब बात ये है कहने की कि अरशद शरीफ जो है वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, जैसे आपने कहा। उसने हमेशा से जो भी खबरें दी हैं डॉक्यूमेंटेड दी हैं, और उसने हमेशा से जब वो एज ए तज़ियाकार कुछ और है और एज ए प्रोग्राम एंकर जो है वो कुछ और है, तो वो उसको, और एज ए रिपोर्टर वो कुछ और है, उसको तमाम तर जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास था। ये जो लोग, उनको ये मेरा पैगाम है कि उन बहुत ही छोटा ज़र्फ है यार आप लोगों का, आप उसकी किसी के पीठ के पीछे बैठ कर जो है ना ये बातें करें। अगर आप में हिम्मत है ना तो आज नहीं तो कल अरशद शरीफ आ जाएगा। हिम्मत हुई ना तो फिर उसके सामने चल के बात करेंगे कि बहादुर कौन है और मैदान से भागता है। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है ना, मर्द के बच्चे बनना उस वक्त, और फिर आकर जो है ना उस वक्त ये चैलेंज देना। ठीक है, जो बंदा मैदान में नहीं है उसके पीछे से इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिनके अंदर जो है ना कुकड़ी का दिल होता है। ठीक है ना। अच्छा फखर, ये बात मुझे बता दें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों अभी तो तुम लोग बहुत बढ़ के बातें कर रहे हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जब अरशद शरीफ हम सारों के दरमियान बैठा होगा फिर बात करना, या उसके सामने अकेले भी जाके, अकेले भी वो बहुत होता है, वो डरता वरता किसी से नहीं है। अरशद शरीफ जो जिसका नाम है ना, उसको मैंने जाती तौर पर देखा हुआ है कि वो किसी भी दोस्त की खातिर जो है मतलब लड़ने मरने पर उतर आता है, तो वो तो आपको तो खैर आइडिया नहीं। और सच्चा खरा इंसान है, सच्चा खरा इंसान। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए तो I am proud to have such a friend, such a brother। बिल्कुल। मैं ये अब एक चीज और, मैं कन्विंस्ड हूं फखरुर रहमान कि अरशद पाकिस्तान से जाने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, मैं भी इस बात पे कह रहा हूँ। मुझे तो मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि वो मुझे ये कहता था कि अगर मेरे साथ मुझे पकड़ लिया गया या मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो अच्छा मैं सुकून से बैठ के जो है ना किताबें पढ़ूंगा और हो सकता है मैं कोई किताब भी लिख डालूँ। तो वो तो ये ख्याल रखता था। और किताबें तो मतलब माशाल्लाह वो अभी भी मतलब बुक्स के हवाले दे रहे हैं, जहाँ पे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जब उन लोगों के खिलाफ जो हुए, और वो एक किताब का मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि किस तरह के उनके ऊपर मुकदमात बन रहे थे कि मतलब अपने ही मुल्क में जिनको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। अब आप देखें ना, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि जिसका भाई मुल्क के लिए शहीद हो गया, उसका भाई जो है उसके खिलाफ गद्दारी के और बगावत के मुकदमे हो रहे हैं। और डूब मरो यार, शर्म से डूब मरो। कहीं तुम में कोई गैरत है तो कहीं जाके जो है ना, ये बारिशें इतनी हो रही हैं तो अब तो सैलाबी कैफियत भी उसी पानी में डूब। लेकिन अब मुझे खैर मेरी इत्तला भी है कि अरशद मानने को तैयार नहीं था, मजबूर किया गया और उसको कहा कि भाई इस वक्त जो है वो ये मसलहत जो है ये जरूरी होती है, कभी कभार जंग के अंदर 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे तैयारी के साथ आना होता है, और शायद ये भी हिकमत अमली है। लेकिन इसके बावजूद मैं जानता हूं कि अरशद शरीफ तो डर खौफ उसके अंदर है ही नहीं, कभी भी नहीं देखा मैंने। और जो अपना कहते हैं, बिल्कुल थैंक यू फखर, आपने टाइम दिया, और मैंने इसलिए जरूरी समझा नाज़रीन ये वीडियो करने का क्योंकि बहुत ज्यादा जो है एक डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है अरशद शरीफ के मुतालिक। और हौसला रखें, जो भी ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं वो आएगा वापस, और फिर आप देख लीजिएगा। और एक बात आखिर में कहूंगा, अरशद शरीफ को पूरे मुल्क में जो इज्जत और दुआएं मिल रही है ना, तो तुम जलते रहो, टूटते रहो, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फखर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।